करेले पसंद करने वाले ही बता सकते हैं कि करेले की सब्जी एक्चुअली में कितनी टेस्टी बनती है। बहुत कम तेल और फटाफट से भरवा करेला जो आप पूरा हफ्ता भर तक एंजॉय कर सकते हैं ना, और वो भी करेले की बिल्कुल भी जीरो वेस्टेज के बिना। तो आप करेले की रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चाहे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए भरवा करेले बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया पंजाबी स्टाइल करेले बनाए हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। चैनल का नाम पहले ही बता दूं, इजी एंड टेस्टी, और हमेशा रोज रोज मैं इजी एंड टेस्टी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आधा किलो करेले लिए, अच्छे कच्चे लंबे लंबे करेले लिए देखकर, और उनको धोकर पोंछ लिया, और इस तरह से हम उनका मोटा मोटा छिलका उतार लेंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि मोटा मोटा छिलका उतार लेंगे तो सारा न्यूट्रिशन निकल जाएगा, क्योंकि ये जो छिलके हैं इसको हम बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देंगे। आप करेले में से अगर आप मेरे साथ बनाएंगे तो सिर्फ थोड़े से बीज, जो कि बहुत हार्ड होंगे, वही वेस्ट होंगे, वरना कोई करेले का पार्ट आज हम वेस्ट नहीं करेंगे। इतनी अच्छी करेले की 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सारे करेले छीलकर इस तरह से तैयार कर लिए हैं, और दूसरे बोल के अंदर मैंने ये जो करेले के मोटे मोटे छिलके उतारे थे ना, इसको हम डाल देंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा मोटा मोटा छिलका मैंने उतारा है। अब करेले के अंदर हम इस तरह बीच में से चीरा निकाल देंगे। बीज जो है वो निकालने नहीं है, सिर्फ बस चीरा लगा दीजिए, ताकि अंदर तक नमक और हल्दी जब हम लगाएंगे ना, वो अंदर तक लग जाए। बिल्कुल कच्चे करेले हैं, और देखने से ही पता चल रहा है कि अंदर के बीज बिल्कुल कच्चे कच्चे हैं। किसी एक दो करेले में थोड़े पके हुए लाल बीज निकले तो उनको निकाल देंगे, लेकिन अभी निकालने की जरूरत नहीं है, बाद में आराम से निकल जाते हैं। अब 1 चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इस तरह से करेलों के ऊपर हम अच्छे से नमक और हल्दी लगा देंगे। और हल्का सा करेले के बीच में जो हमने चीरा लगाया ना, उसमें भी नमक हल्दी लगा दीजिए। उससे क्या होगा, अंदर का पोर्शन भी नरम पड़ जाएगा और बड़े आराम से अंदर का पल्प अलग हो जाएगा। इस तरह से इसको ढककर रख देंगे। और जो करेले के छिलके हैं उसमें भी मैंने 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और हाथ से हल्का सा टूटा हुआ सा कर दो, मतलब कुचल दीजिए। उससे क्या होगा, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा जूस और कड़वाहट होगी ना, वो निकल जाएगा। बस अब दोनों चीज़ों को 1-1 घंटे के लिए उठाकर रख देंगे। ना कोई स्पेशल मसाला चाहिए और ना ही कोई झंझट, इतना करेला बढ़िया बनेगा। 1 घंटे बाद ये देखिए करेले में से कितना ज़्यादा पानी रिलीज हुआ है, और करेला एकदम अपने आप ही नरम पड़ गया है। इसकी जो है ना, कई लोग तो करेला कच्चा ही खा लेते हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, बहुत कड़वा होता है। पर आप करेले की ये सब चीज़ बनाकर खाएंगे ना, तो स्वाद बढ़ जाएगा आपके खाने का 10 गुना, और आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी रहेगा। अब ये देखिए इसके बीज कितने आराम से निकाल रहे हैं। सारे बीज निकाल के मैंने जो छिलके थे ना, उस बॉल के अंदर डाल दिए। और अगर इस समय आपको लगे कि बीज जो है वो थोड़े से हार्ड है, तो हार्ड वाले बीज निकाल दीजिए। और या फिर अगर आपको ये मोटा मोटा टुकड़े अच्छे ना लग रहे हो, तो मिक्सी में हल्का सा इसको जो है चॉप कर लीजिए। बस इस तरह से करेले भी तैयार है और बीज भी। बीज के अंदर मैंने अच्छे से मसाले को, ये जो हमारे छिलके थे, इनको मिक्स किया, और एक बार इन्हें पानी से निचोड़ दिया। अब कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसी में सारी सब्जी बन जाएगी। तेल को अच्छे से तेज गर्म किया है, क्योंकि मैंने सरसों का तेल लिया है। और फिर थोड़ा सा गैस का फ्लेम बंद करके खूब सारे प्याज डाल दिए हैं। टोटल आधा किलो करेले बनाने में मैंने आधा किलो ही प्याज का इस्तेमाल किया है। और ये प्याज इतना टेस्टी लगेगा ना आपको खाने में। तो 400 ग्राम के लगभग प्याज तो मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। जब प्याज अच्छे से सुनहरा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। बाकी क्या जो तेल है उसके अंदर हम जो करेले के छिलके हैं ना, उसकी सब्जी छौंक देंगे। तो दोनों सब्जी अलग तरीके से बनेंगी, और आप एक के बाद एक दोनों सब्जी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। इस बचे हुए तेल में ही मैंने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डाल दी है, आधा चम्मच कलौंजी डाल दी है, और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये मसाले हमारी मसालेदानी में नॉर्मली मौजूद होते हैं, तो ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। अब 2 बड़े साइज़ के प्याज, 100 ग्राम प्याज मैंने इस समय यूज़ किया, और 400 ग्राम मैंने फ्राई करके अलग रख लिया है। प्याज को हम लगातार चलाते हुए अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस समय इसके अंदर मैंने 2 टमाटर जो हैं बस ऐसे लंबे लंबे काट के, और वो इसके अंदर डाल दिए हैं। 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्च थोड़ी कम कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये सब मसाले डाल देंगे। और नमक थोड़ा ही डालना है, क्योंकि जो करेले के छिलके हैं ना, उनमें हमने नमक लगा के रखा था, तो उसमें थोड़ा बहुत नमक रहता है। तो बस थोड़ा सा ही नमक डालिए, आधा चम्मच। और अगर आप नमक तेज़ खाते हैं या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो करेले के छिलके थे ना, इनको मैंने अच्छे से निचोड़ा और हल्का सा मिक्सी में चॉप कर लिया। उससे क्या हुआ कि ये थोड़े
चॉप हो जाएंगे तो पल्प जो है ना करेले का वो भी चॉप हो जाएगा। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारी करेले के छिलकों की भुर्जी बहुत बढ़िया बन के तैयार है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, क्योंकि करेले हैं तो इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए। छिलके तो और भी ज़्यादा कड़वे होते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी तरीके से ये करेले के छिलके की सब्जी बना ली ना, तो मतलब आप कभी करेला वेस्ट होने ही नहीं देंगे। बस ढककर 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पका देंगे, और 4 से 5 मिनट के अंदर बढ़िया मसालेदार हमारा करेला बनकर तैयार है। अब आप इसे टिफिन में दीजिए, पराठे के ऊपर रख कर दीजिए, या लंच बॉक्स में दीजिए, या दाल चावल के साथ। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ ही करेगा और रेसिपी पूछेगा। अब करेले की ये सब्जी तैयार है। तो जो छिलके जो हमने प्याज को हमने रखा था ना फ्राई करके, उसमें मसाले मिला लेंगे। 1 चम्मच मैंने सौंफ डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। थोड़ा भुना जीरा पाउडर हो तो वो भी जरूर से डालिए। अब डालेंगे कुछ ऐसी खास चीजें जिससे करेले की कड़वाहट गायब ही हो जाएगी। 2 से 3 चम्मच तो मैंने नारियल का बुरादा डाला है, और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन का सत्तू डाला है। अगर आपके पास सत्तू ना हो, सत्तू क्या होता है, भुना हुआ जो चना होता है ना, उसको पीस लो, बस वो सत्तू बन जाता है। अगर भुना चना ना हो या सत्तू ना हो तो आप बेसन को थोड़ा भून के डाल लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हींग, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच बारीक चॉप की हरी मिर्च, और एक छोटा कच्चा आम था वो भी मैंने डाल दिया। अब कच्चा आम जो है इसकी कड़वाहट को पूरी तरह से काट देगा, और बहुत ज़्यादा खटाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनिया पाउडर मैं डालना भूल गई थी, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दिया है। मसालों का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत कोई मसाला कम ज़्यादा हो जाता है तो सब्जी पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये मसाले नॉर्मल होते हैं और सब्जी के स्वाद को बढ़ाते ही हैं। अब सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका एक सेमी सॉफ्ट ये डो की तरह बन जाएगा। ये हमारी फिलिंग देखिए कितनी बढ़िया है। आप इमेजिन कीजिए कि आप इस फिलिंग के पराठे बना रहे हैं, मतलब क्या ही लाजवाब, इतने टेस्टी पराठे बनते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पर अभी फ़िलहाल तो मैं इस फिलिंग को जो है मसाले के अंदर, करेले के अंदर भर रही हूँ। अब करेले के अंदर हमें मसाला किस तरह भरना है, कि करेला जो है वो भर तो देना है, लेकिन मसाला बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दिखना चाहिए। करेला पूरा बंद हो जाए, क्योंकि आज हम धागे से बांध कर करेले बना रहे हैं ना, वो तभी सही बनते हैं जब आप करेले के अंदर मसाला उतना भरें जिससे कि करेला बिना मसाले, मतलब बिना धागे के ही इसकी जो दोनों किनारे हैं वो मिलते हुए नजर आए। ये देखिए इस तरह से बस सारे करेले हम भर के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी मसाला नहीं भरना, और बहुत कम भी नहीं भरना। सारे मसाले मैंने भर के तैयार कर लिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा मसाला इसमें भरा हुआ नहीं है। बस अब हम इनको धागे से बांध लेंगे। इस तरह से धागे से बांधने का, वैसे तो ये मसाला अगर आप नहीं भी बांधेंगे ना धागा तो भी बाहर नहीं निकलेगा, पर क्योंकि धागे वाले करेले की एक अपना ही एक ट्रेडिशनल करेले धागे वाले बनाए जाते हैं, तो सबके दिमाग में होता है कि भरवा करेला मतलब धागे से बांध के बनाया है, मसाला निकलेगा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप धागा नहीं भी बांधेंगे तो भी करेले में से मसाला नहीं निकलेगा, पर चलो फिर भी धागा बांध कर बनाते हैं। बढ़िया सा ट्रेडिशनल तरीके से करेले की सब्जी बनाएंगे, भरवा करेला। अब आपके सामने मैंने सिर्फ इस मसाले को, प्याज को फ्राई किया है, एक्स्ट्रा ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा। सारे करेलों को इस तरह से जो धागा होता है ना रील का, उससे बांध के तैयार कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक की रेसिपी आपको पसंद आ गई होगी, और पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब एक फ्राइंग पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल तेज गर्म करेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। उसके बाद सारे करेले इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखना है, और ढककर इसे 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। अलट पलट 2 से 3 बार अलट पलट करना है, और चारों तरफ से बिल्कुल अच्छा इस तरह का, ये देखिए ये गोल्डन सा, क्योंकि ये तो हरा रंग है ना, तो गोल्डन तो होगा नहीं, गोल्डन ब्राउन होगा। इस तरह ब्राउन ब्राउन होने लगे तब तक के लिए करेले को सेकना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 10 मिनट लगेंगे। लेकिन जो करेला खाने का स्वाद आएगा ना, उस स्वाद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ जब ही इसको एहसास आ सकता है आपको, जबकि आप खुद करेले बनाएं और खाएं। मतलब बनाते, मैं 2 करेले इसमें से, सच बोल रही हूँ, 2 करेले निपटा चुकी हूँ। उसके बावजूद जब भी मैं ये करेले की सब्जी देखती हूँ ना, तो मेरा मन करता है ले पराठे पे पराठा दे, पराठे पे पराठा, और साथ में करेला, या ले दाल चावल और खा करेले की सब्जी। ये देखिए कितना कुरकुरा सुनहरा, पास से ही दिखा दूँ, बहुत ही बढ़िया लाजवाब करेला बन के तैयार हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आ गई हो तो चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये हमारी करेले के छिलकों की भुर्जी,
और ये हमारे भरवा करेले बिल्कुल नए तरह की स्टफिंग है। एक बार इस स्टफिंग को आपने बना लिया, अव्वल तो ये स्टफिंग बचेगी। इन केस भरने में थोड़ी बहुत स्टफिंग आपकी बच जाए तो उसका पराठा बना लीजिए। उसके बाद आप मतलब वापस आके कमेंट करेंगे कि इतना लाजवाब और खस्ता पराठा बना था कि आपने ऐसा पराठा कभी ट्राई ही नहीं किया होगा। तो चलिए बाय, मैं तो रोज़ रोज़ आपके साथ रेसिपी शेयर करती ही रहूँगी जब तक कि आप मुझे पसंद नहीं करने लग जाते, मेरी रेसिपीज़ को पसंद नहीं करने लग जाते और कमेंट नहीं करते। बाय, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी।